क्या आप जानते हैं कि मानव मांस का स्वाद कैसा होता है? पुराने राजा ने पूरे दिन मेहनत की। उसे खुद को पुरस्कृत करने के लिए एक स्वादिष्ट भोजन चाहिए था। उसने जिस औरत को मारा था उसे अंधेरे बोर्ड पर रखा। औरत का मांस कोमल था। पहले इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट किया। जब तेल का तापमान 70% तक पहुंचा तो धीमी आंच पर तला गया। खुशबू तुरंत उभर आई। यह पुराने राजा के लिए सबसे आनंददायक क्षण था। तली हुई स्टेक के साथ एक ग्लास रेड वाइन को दिन इससे ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकता था। बाकी मांस को प्लास्टिक रैप में पैक किया गया। इसे फ्रिज में रखा और धीरे धीरे खाया। पुराना राजा ऐसा ईमानदार अच्छा इंसान था। नरभक्षण के अलावा उसकी कोई बुरी आदत नहीं थी। 40 साल की उम्र में वह ऐसे अभी भी स्वस्थ था, क्योंकि जिन औरतों को वह पसंद करता था उन्हें उसने खा लिया था। पुराना राजा एक दर्जी था। उसकी शिल्प कला की बहुत तारीफ होती थी। वह नम्र और विनम्र भी था। वह एक सज्जन की तरह दिखता था। कोई नहीं सोच सकता था कि वह नरभक्षी है। वह केवल युवा औरतों को खाता था। भोजन प्राप्त करने का उसका तरीका जंगल में कार दुर्घटना करना था। ऐसे छोटे स्थान में यह करना आसान था। खाद्य कचरे से निपटने के लिए उसने एक गुप्त आधार भी किराए पर लिया था। उस दिन भारी बारिश हो रही थी। जाहिर था कि कोई कपड़े सिलाने नहीं आएगा, इसलिए पुराने राजा ने दुकान का दरवाजा बंद कर दिया। वह जल्दी घर जाने और अच्छा भोजन करने की तैयारी में था। अचानक उसे नीचे एक नई पड़ोसी मिली। वह एक गोरी और खूबसूरत युवा औरत थी। पुराने राजा की भूख तुरंत जाग गई। उसने औरत की सामान को ऊपर ले जाने में मदद की। जब वह घर आया तो उसने पाया कि वह खिड़की से औरत के बेडरूम को देख सकता था। कमरे की ध्वनिरोधी व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी। कभी कभी वह ऊपर फोन की घंटी सुन सकता था। वह इस दरवाजे को नहीं खा सकता था, लेकिन पुराना राजा नहीं खा सकता था। उसे केवल फ्रिज में रखा खाना निकालना पड़ा। कुछ समय तक निगरानी करने के बाद श्याओमेई के घर में हमेशा अलग अलग पुरुष आते जाते दिखे। पता चला कि श्याओमेई एक कठोर औरत थी, लेकिन पुराने राजा को इन बातों की परवाह नहीं थी। बस मांस ताजा और कोमल होना चाहिए। जब वह मौका न मिलने की चिंता में था, श्याओमेई खुद उसके दरवाजे पर आ गई। एक औरत दर्जी की दुकान में आई, लेकिन वह कपड़े सिलाने नहीं आई थी, बल्कि अपना बिजनेस कार्ड देने आई थी। वह औरत एक कठोर औरत थी। वह इस शहर में बसने के लिए आई थी। उसने उम्मीद की थी कि पुराने राजा की दुकान में अपना बिजनेस कार्ड रखकर और मेहमानों को आमंत्रित करेगी। पुराने राजा ने मुस्कुराकर सहमति दे दी। पुराने राजा की मदद का बदला चुकाने के लिए श्याओमेई शाम को उसके घर आई। यह स्पष्ट था। अचानक पुराने राजा ने उसकी चाय नहीं ली। इसके बजाय उसने उसे एक ग्लास पानी लाकर दिया। श्याओमेई उसके पीछे पीछे रसोई में गई। उसने कहा कि वह एक ठंडी बियर चाहती थी। उसने कहा कि उसने फ्रिज खोला। फ्रिज मानव मांस से भरा हुआ था। बेशक श्याओमेई को नहीं पता था कि यह मानव मांस था, लेकिन उसे थोड़ा संदेह हुआ। वह हंसते हुए पुराने राजा से बातें करने लगी। उसने नहीं देखा कि उसे मांस इतना पसंद था। पुराने राजा ने कोई सफाई नहीं दी। इसके बजाय उसने उसे एक ग्लास पानी दिया। उसने अपनी आंखों से उसे पानी पीते देखा। जल्द ही श्याओमेई बेहोश हो गई। पुराने राजा ने उसे गुप्त आधार पर ले गया। लंबे समय से उलझा हुआ मांस आखिरकार अंधेरे बोर्ड पर रखा गया। स्वाद वैसा ही था जैसा उम्मीद थी। फ्रिज फिर से सामग्री से भर गया। इससे पुराना राजा बहुत संतुष्ट हुआ। अगले दिन वह बाहर जाने ही वाला था। दरवाजे के बाहर एक औरत खड़ी थी। वह बिल्कुल फ्रिज में रखे सामग्री जैसी दिखती थी। यह थोड़ा डरावना था। सौभाग्य से औरत ने खुद का परिचय दिया। वह श्याओमेई की जुड़वां बहन थी। उसने सुना था कि उसकी बहन इस शहर में अकेले आई थी। वह चिंतित थी और देखने आई थी, लेकिन उसे अपनी बहन नहीं मिली। इसीलिए वह पुराने राजा से पूछना चाहती थी। पुराने राजा को डर था कि वह पुलिस को बुलाएगी और पुलिस का ध्यान आकर्षित करेगी। इसलिए उसने गर्मजोशी से उसे घर में आमंत्रित करने का नाटक किया। फिर उसने अपना सेल फोन निकाला और पुलिस को फोन करने में मदद करने का नाटक किया। बहन बहुत आभारी थी। फिर बहन कुछ समय के लिए श्याओमेई के घर में रही। वह हर दिन खिड़की के सामने खड़ी होकर पुराने राजा की जासूसी करती थी। उसे लगता था कि यह आदमी बहुत आकर्षक था। उसे नहीं पता था कि पुराना राजा उसे बलि का बकरा मान चुका था। औरत को लगता था कि वह आदमी के कंधे पर सो रही थी, लेकिन आदमी उसे खाना चाहता था। वह वास्तव में उसे खाना चाहता था। जब पुराना राजा चिंतित था, नीचे से सायरन की आवाज सुनाई दी। पुराना राजा तुरंत वास्तविकता में लौट आया। वह जानता था कि उसका फ्रिज मानव मांस से भरा हुआ था। जब तक बहन जीवित थी, वह पुलिस को बुला सकती थी। एक बार पुलिस का ध्यान आकर्षित हुआ तो वह खत्म हो जाता। अब बहन को खाना सबसे सुरक्षित तरीका था, इसलिए पुराने राजा ने बहन को बाहर टहलने ले जाने का प्रस्ताव रखा। वैसे भी श्याओमेई का मामला पुलिस को सौंपा जा सकता था। वे भी मदद नहीं कर सकते थे। बहन खुशी खुशी सहमत हो गई। पुराने राजा उसे जंगल में एक छोटे से कमरे में ले गया। उसने बहन को बेहोश कर दिया। अगला कदम एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित प्रक्रिया होना चाहिए, लेकिन जब उसने चाकू उठाया तो बहन के साथ प्यार में पड़ने की तस्वीर उसके दिमाग में आई। वह इसे हटा नहीं सका। एक नरभक्षी का अपने भोजन से प्यार करना। पुराने राजा को यह हास्यास्पद लगा। अगले दिन बहन नींद से जागी। उसने पाया कि उसने कपड़े नहीं पहने थे। उसे लगा कि पुराने राजा ने उसके साथ कुछ किया था। पता नहीं वास्तव में कुछ हुआ था या नहीं, लेकिन यह वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। बहन पुराने राजा से पूरे दिल से प्यार करती थी। पुराना राजा भी बहन से प्यार करने लगा था, इसलिए उसने अपनी नरभक्षी पहचान कबूल कर ली और श्याओमेई को खाने की सच्चाई भी बताई। बहन को नहीं पता था कि उसे डरना चाहिए या दुखी होना चाहिए। वैसे भी वह निश्चित रूप से टूट गई थी, लेकिन उसने चीख नहीं मारी। वह बस चुपके से रोई। फिर उसने पुराने राजा से उसे वापस ले जाने को कहा, लेकिन जब कार आधे रास्ते में थी, बहन अचानक बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने अपनी सीट बेल्ट खोल दी और स्टीयरिंग व्हील की ओर झुकी, जिससे कार खाई में जा गिरी। वह पुराने राजा को वापस खींचना चाहती थी। अंत में
केवल वही मर गई। पुराना राजा दुख में बहन के शरीर को पकड़े रहा। शायद इस पल में उसे पछतावा हुआ। आखिरकार वह अकेले घर लौट आया। खिड़की से बाहर देखते हुए वह एक धार्मिक बलिदान पकड़े हुए था। वह खिड़की के सामने खड़ा था और नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। क्या वह अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा था या अगले शिकार की तलाश में था? देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।